नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल लोन एडवाइस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ICICI बैंक के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको पर्सनल लोन इसमें कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम फुल आपको डिटेल बताएंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको ICICI बैंक में पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको बिना किसी की गवाही के आपको 25 लाख तक का लोन मिल जाता है। आपको यह भी नहीं पूछेंगे कि आप किसी को अकाउंट होल्डर को लाइए या किसी गवाह को लाइए। ठीक है, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत पर्सनल लोन इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको जो लोन मिलती है इसका भुगतान के लिए आपको 6 साल तक का आपको समय मिलता है। इसमें वो सारा आपके लोन की राशि पर निर्भर करता है। ये थे पर्सनल लोन के कुछ ज़रूरी जानकारी। इसके बाद कौन कौन ICICI बैंक से आप लोन ले सकते हैं। पहला तो सैलरी पर्सन लोन ले सकता है, उसके बाद एम्प्लॉयड लोन ले सकता है। सैलरी पर्सन की 25 वर्ष से लेकर 58 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। वो लोग आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन लोगों की 13,000 की मासिक तनख्वाह होनी चाहिए, यानी कि सैलरी होनी चाहिए। 30,000 तक की सैलरी होनी चाहिए। इसके बाद क्या आता है, आप जहाँ काम कर रहे हैं उसको आपको वहाँ का आपका 2 साल का सैलरी रिपोर्ट या वहाँ की आपको जो स्थायी आपको काम कर रहे हैं वो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वो सर्टिफिकेट केवल ज़रूरत पड़ ही देना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो वो लोग आपकी जॉब की आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगते हैं, केवल आपकी राशि का जो अमाउंट है आपके खाते में वो ही देखने के लिए मांगते हैं। इसके बाद क्या आता है कि आप जहाँ रहते हो आपका एड्रेस स्थायी है, वो आपका एड्रेस प्रूफ दिखाना होगा आपको। आप किसी के भी नाम से लोन लेना चाहते हैं उसका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके घर के किसी भी परिवार के नाम से लोन लेना चाहते हैं उसका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आपको सैलरी पर्सन वाले को लोन आसानी से पर्सनल लोन मिल जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयड में क्या आता है कि इसमें आयु देखते हैं कि 25 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तब आपको आसानी से लोन मिल जाता है। उसके बाद पर्सनल लोन लेने के लिए आपको टर्नओवर 15 लाख रुपये होने चाहिए, आपका सालाना 15 लाख तक होना चाहिए। एम्प्लॉयड में आप काम करते हैं या आपकी कोई भी बिजनेसमैन हो तो आपका टर्नओवर 15 लाख तक का होना चाहिए। टर्नओवर सालाना, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस आपको चल जाएंगे। इसमें आपका प्रॉफिट चेक करती है 2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, आपका बिजनेस में जो मुनाफा होता है तो 2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें आपको बिजनेस के लिए इसमें ज़्यादा आपको लोन मिलती है, इसलिए आपको आपकी जो टर्नओवर हो या आपकी ज़्यादा मुनाफा हो वो सब देखा जाएंगे। इसमें बिजनेस का स्टेबिलिटी को 5 साल के लिए होनी चाहिए आपकी, यानी कि आप 5 साल के लिए वो बिज़नेस करते होने चाहिए। आप 1 साल पुराना अकाउंट आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके यानी कि आपका बैंक का अकाउंट, ये सब एम्प्लॉयड में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, सैलरी लोगों के कौन कौन से दस्तावेज पर्सनल लोन लेने के लिए ज़रूरी है। पहला, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ट्रू चाहिए। दूसरा, इसके बाद क्या आता है कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, ये सब आपको एड्रेस प्रूफ के ज़रिए देना होगा।
पैन कार्ड या आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए देना होगा। ठीक है दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने की देनी पड़ती है आपको। सैलरी स्लिप पिछले 3 महीने की आपको देना होगा। इसके बाद क्या आता है कि एम्प्लॉय लोगों को दस्तावेज क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सब देना होगा। इनकम रिटर्न पिछले 2 साल का आपको देना होगा। आपके ऑफिस का एड्रेस भी आपको देना होगा। आपको प्रूफ करना होगा कि आप कितने साल से काम कर रहे हो। बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने की देनी होगी आपको। ये सब एम्प्लॉयड दस्तावेज में आ जाता है। इसके बाद क्या आता है कि समय और ब्याज कितना आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको कम से कम 10.15% की आपको ब्याज पर मंथ लगेगा। आपको जो लोन की राशि मिलती है उसमें आपको ब्याज लगेगा। ये सब आपको ब्याज आपकी लोन की राशि पे निर्भर करती है। आप 5 लाख लेते हैं या 10 लाख लेते हैं, इस पर टोटली ब्याज निर्भर करेगा आपका। इसके बाद क्या आता है कि आपका जो भुगतान का रेशियो है 12 महीने से लेकर 72 महीने का होगा आपका। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने समय में भुगतान कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, 5 साल तक का आपको समय वापस राशि करने को आपको मिल जाएगा आसानी से। ये समय और ब्याज का है टोटली। ICICI बैंक में आपको दूसरी बार लोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो पहले की लोन की राशि आपको मिली है वो इसकी जो रकम होगी उसका आधा भरपाई करने को कहेगा। ठीक है, क्या थोड़ी बहुत भुगतान करने के लिए रह गई है वो टोटली भरने को भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और आपको सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद आपको तुरंत दूसरी लोन के लिए आपको आवेदन कर सकते हो और आपको लोन मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यह सब दूसरी बार की प्रोसेस है जो आपको आपके पहले लिए है लोन उसको टोटली क्लियर करने को कहेगा या थोड़ी बहुत भरपाई करने को कहेगा। इसके बाद आपको लोन आसानी से मिल जाएगा दूसरी बार। थैंक यू दोस्तों, हमें यकीन है कि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा हो और पूरी तरह से यह पर्सनल लोन के बारे में जानकारी आपको मिल गई है। दोस्तों, आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो गूगल में जाइए और loanadvice.com सर्च कीजिए और आप अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।